जय हिंद दोस्तों। देखिए जुलाई 2022 में यानी इस महीने 6 ऐसे सरकारी वैकेंसी निकल के आ चुके हैं जिसके लिए आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए और ये सिर्फ जुलाई महीने में ही अप्लाई होगा। बाद में इसका डेट तो खत्म हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 6 वैकेंसी कौन कौन से हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है और ये मौका जो है आप लोगों को सिर्फ एक बार मिल रहा है, तो आप लोगों को इस मौके को नहीं छोड़ना है, फॉर्म को जरूर भरना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी निकल के आया है जुलाई महीने में जिसके लिए आप फॉर्म को भर पाइएगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके एज लिमिट के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को हम सारा A to Z जानकारी देंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे लिस्ट पर जो पहली वैकेंसी है और जुलाई महीने की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी वैकेंसी ये है IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। IBPS आप लोगों को पता होगा जो विभिन्न बैंकों के क्लर्क के लिए, पीओ के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इस बार IBPS क्लर्क के लिए जो है वैकेंसी निकल चुका है और लगभग 6500 प्लस सीटों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो काफी बड़ा सीट है, 6500 से ज्यादा सीट इस पे होने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें, इसका नाम क्या है, IBPS क्लर्क, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो ये फॉर्म उनके लिए है, ठीक है। या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आप भर ही सकते हो, लेकिन स्पेशल वैसे विद्यार्थी जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन निकल चुका है। देखिए अप्लाई डेट की बात करें कि इसका फॉर्म जो है कब से कब तक अप्लाई होगा, आप कब से कब तक फॉर्म को भर पाइएगा। तो देखिए 1 जुलाई 2022, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज है 1 जुलाई 2022, ठीक है। तो आज से इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है भराएगा, तो आप लोग भर दीजिएगा। और इसको भरने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, मात्र 20 दिन का टाइम दिया गया है। 21 जुलाई तक इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है भराएगा और बाद में सर्वर स्लो भी हो सकता है, तो आप लोग शुरू में ही भर दीजिएगा। 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। मेरे ख्याल से 15 के पहले आप फॉर्म को भर दो, ठीक है। यदि भरना चाहते हो तो फिर देर किस बात की, इंटरेस्टेड हो तो भर दो, ठीक है। लेट मत करो, नहीं तो सर्वर का परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए। तो 21 जुलाई तक आपका फॉर्म भराएगा, यहां तक क्लियर है। इसके बाद इसका एग्जाम डेट भी पहले से ही डिसाइडेड है। आपका जो पीटी है यानी प्रीलिम्स एग्जाम है वो सितंबर में होगा और जो मेंस एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में होगा। इन्होंने विज्ञापन में क्लियर कर दिया है कि प्रीलिम्स सितंबर में होगा और इसका जो सेकेंड स्टेज है जिसको मेंस कहते हैं वो आपका किस पे होगा, अक्टूबर महीने में होगा। मतलब सितंबर अक्टूबर में दोनों एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद बात करें दोस्तों एज लिमिट, उम्र इस पे कितना मांगा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका उम्र 20 है या 20 से लेकर के 28 के बीच है, मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल उम्र होना चाहिए। आपका उम्र 20 से 28 के बीच में है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका उम्र 20 भी है तब भी भर पाइएगा, 28 भी है तब भी भर पाइएगा, ठीक है। 28 से ज्यादा इस पे नहीं मांगा गया है और 20 से कम इस पे नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो इस बीच में यदि आप हैं तब आप भर दीजिएगा। और यदि बात करें छूट की कि उम्र में इस पे क्या छूट भी मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। यदि आप SC और ST कैंडिडेट हैं तब आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, समझ में आ गया। और यदि आप OBC कैंडिडेट हो तब आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, जो यूजुअली लगभग हर वैकेंसी में आपको मिल ही जाता है, समझ में आ गया। तो 20 से लेकर के 28 साल एज लिमिट मांगा गया है जनरल वालों के लिए। SC ST के लिए 5 साल का छूट है, मतलब आप इधर 5 साल जोड़ सकते हो 28 में। और यदि आप OBC हो तब आप 3 साल जोड़ सकते हो 28 में। तो समझ आ गया, ये था एज का कुछ फॉर्मूला। इसका फी की बात करें, इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कितना पैसा लगेगा, तो ध्यान दीजिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को देना होगा, देखिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS हैं, जनरल मतलब UR अनरिजर्व, ठीक है। OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस पे यदि आप आते हैं तब आपको 850 रुपए लगेगा फॉर्म को भरने के लिए, 850 जनरल, OBC और EWS को। इज दैट क्लियर। इसके बाद यदि आप SC और ST हैं तब आपको 175 रुपए पेमेंट देना पड़ेगा,
समझ में आ गई यहां पर। चलिए पेमेंट का फंडा क्लियर हो गया। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो इस फॉर्म को वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिसका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री हो। इस पे क्या मांगा गया है, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, वो कुछ भी किया है, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, यहां पर झंझट क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें सिलेबस, इसका प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। मेंस का सिलेबस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रीलिम्स समझ लो। देखो यहां पर लिखा आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला आपका होगा इंग्लिश, दूसरा होगा मैथ, जिसको अदर भाषा में कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैथ को क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से, यानी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग 3 सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में। समझ में आ गया। इस पे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह नहीं आएगा पीटी में। समझ में आ रहा है। तो आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश का आपका 30 ठो क्वेश्चन पूछेगा और इसके लिए आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा। इसका सेक्शनल टाइम होता है, जैसे इंग्लिश का पहले क्वेश्चन खुलेगा तो इंग्लिश का जब सॉल्व करोगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन खुलेगा। इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको 35 क्वेश्चन देगा और 20 मिनट आपको टाइम देगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो इस पे भी 35 क्वेश्चन रहेगा और 20 मिनट आपको टाइम देगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा और टोटल समय जो है 1 घंटा आपको दिया जाएगा। एग्जाम एक ही दिन होगा, कंप्यूटर पे होगा, लेकिन पहले आपको इंग्लिश देगा, फिर मैथ देगा, मतलब सेक्शनल एक एक करके देगा। एक ही बार में मतलब 1 घंटा टाइमर आपको नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग टाइमर मिलेगा। इंग्लिश के लिए 20 मिनट का टाइमर चलेगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए 20 मिनट का टाइमर चलेगा, मैथ के लिए 20 मिनट का टाइमर चलेगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम होता है आईबीपीएस में। समझ में आ गया। तो ये था इसका सिलेबस। आज 1 जुलाई से इसका फॉर्म ऑनलाइन भराना शुरू हो रहा है। तो यदि आप इन सारी बातों से सहमत हैं, यदि आपके पास ये योग्यता है, आप काबिल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ऐसे मौके को आप मत छोड़िएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप सभी को इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए, ठीक है। और वैसे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं जाना है बैंकिंग मुझे, तब मत भरना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90% स्टूडेंट आप चाहो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हम बता दिए। अब जो हमारी अगली वैकेंसी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। ये निकल के आ रही है डिफेंस में। डिफेंस मतलब जो रक्षा विभाग है हमारे भारत सरकार का, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, उसके अंडर। तो एक एक करके अभी हम आपको बताएंगे। पहली वैकेंसी है इंडियन आर्मी में, दूसरी वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स में, तीसरी वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन नेवी में, ठीक है। तो एक एक करके हम आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। आपका डिपार्टमेंट क्या होगा, इंडियन आर्मी। पोस्ट की बात करें तो जब आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कहा जाएगा अग्निवीर, ठीक है। पद का नाम है अग्निवीर इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में आपको अग्निवीर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 46,000 टोटल पोस्ट है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिला करके, ठीक है। टोटल 46,000 पद है तीनों सेनाओं में, अग्निवीर को जोड़ करके टोटल 46,000 पद है। इसके बाद नीचे क्वालिफिकेशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी, तो इस पे 8 पास वालों के लिए भी वैकेंसी है, 10th पास, 12th पास, ITI सभी प्रकार के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका एज लिमिट होना चाहिए 17.5 से लेकर के 23 साल। इसका एज लिमिट रखा गया है 17.5 to 23 ईयर्स, यानी 17.5 से 23 साल आपका एज होना चाहिए। समझ में आ गया। तो इसके बाद बात करें दोस्तों, इस पे अप्लाई फी कितना लगेगा, तो जिस दिन से इसका एप्लीकेशन भराना शुरू होगा उसी दिन से आपको पता चलेगा कि कितना इस पे पैसा लगेगा, क्योंकि अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भराना शुरू नहीं हुआ है। जुलाई महीने में ही बहुत जल्द इसका एप्लीकेशन भराना शुरू हो जाएगा। हम आपको डिटेल वीडियो बना देंगे। अप्लाई डेट की बात करें तो ये भी बहुत जल्द आपका आ रहा है। जॉब
लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहने वाला है, ठीक है। और नीचे बात करें सैलरी, तो इसके बाद बात करें सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर योजना के तहत आपका इनिशियल पेमेंट 30,000 रहेगा, जिसमें से 30% काट करके रखा जाएगा और वो आपको बाद में मिलेगा 4 साल के बाद, ठीक है। तो ये कुछ इसका पोस्ट का डिटेल हो गया। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको हम जिस दिन से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा उस दिन बताएंगे। अभी इंडियन आर्मी के द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल और लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको इंडियन आर्मी का समझ में आ गया कि कौन कौन भर सकता है, क्या उम्र होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, सारा हम बता दिए। चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। तो यदि इंडियन नेवी की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से आप देखिए कि 9 जुलाई को इसका डिटेल्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। 9 जुलाई 2022 को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है आप यहां देख सकते हैं, सबका डेट दिया गया है। 15 से 30 जुलाई तक ये अप्लाई होगा। सारा चीज आपको हम आगे बता देंगे जैसे जैसे अपडेट आएगा। चलिए अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका डिपार्टमेंट, कि इस पर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको किस विभाग में नौकरी मिलेगा। तो इसका डिपार्टमेंट है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, जिसको शॉर्ट में कहेंगे IAF, ठीक है। पोस्ट की बात करें, आपका पद का नाम क्या है, तो अग्निपथ योजना के तहत इस पे अग्निवीर का वैकेंसी निकला है। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तब आपको इंडियन एयरफोर्स में कहा जाएगा अग्निवीर वायु। इस पोस्ट का नाम क्या है, अग्निवीर वायु है। इसका टोटल पोस्ट की बात करें कि टोटल पद कितना है, तो ध्यान दीजिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिला करके इस पे टोटल पोस्ट है 46,000, यानी 46,000 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। समझ में आ गया। तो इस पे एयरफोर्स का कुछ वैकेंसी है, आर्मी का कुछ है, नेवी का कुछ है, टोटल मिला करके 46,000 है। तो काफी बड़ा संख्या है, तो आप लोग जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी, तो ध्यान दीजिए, 10th पास, 12th पास, आपके पास डिप्लोमा है, वोकेशनल कोर्स यदि आपने कुछ कर रखा है तो सभी के लिए वैकेंसी है। आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरा क्वालिफिकेशन वाला वीडियो देख सकते हो। बात करें दोस्तों एज लिमिट के बारे में, तो ध्यान दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए इस रेंज में होना चाहिए, 29 दिसंबर 1999 के बाद और 29 जून 2005 के पहले, इस रेंज में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है या फिर ये है, इसी डेट पर यदि आपका जन्म हुआ है तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें अप्लाई फी के बारे में, इस पे कितना पैसा लगेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, तो सभी कैंडिडेट को, जनरल, OBC, SC, ST सभी को 250 रुपया आपको इस पे देना पड़ेगा। 250 रुपया इस पे ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें अप्लाई डेट की, कब से कब तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, तो इसका फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 24 जून से फॉर्म भरा रहा है, 5 जुलाई इसका लास्ट डेट है, तो आप जरूर भरिएगा। अभी टाइम थोड़ा बचा हुआ है, तो 5 जुलाई इसका अंतिम तिथि है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, देखिए सैलरी के बारे में, तो सैलरी के बारे में यदि बात किया जाए तो इस पे सैलरी आप लोगों को पता होगा कि अग्निवीर को कितना सैलरी दिया जाएगा। आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है 30,000 रहेगा, उस पर 30% आपका काट के रखेगा, फिर उतना ही गवर्नमेंट देगी। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे सैलरी को लेकर के। तो आपका सैलरी जो है लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ होगा। आपका सैलरी जो है हर साल इंक्रीज इस पे होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें, आपका पोस्टिंग का होगा, तो ये ऑल इंडिया के वैकेंसी है, आपका जॉब इंडिया में कहीं भी लग सकता है। अप्लाई मोड की बात करें, आप अप्लाई कैसे कर पाइएगा, तो इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑफलाइन इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन संख्या की बात करें तो इस वैकेंसी का नाम है अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022, ठीक है। इस वैकेंसी का ये नाम है। ऑफिशियल वेबसाइट आप इसका देख सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर पाइएगा। और ध्यान दीजिए, नोट एक बात लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया की अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इस पे सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फीमेल इस पे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और मेल को जो है अनमैरिड होना जरूरी है, जो अविवाहित पुरुष हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया। और ये अग्निवीर की वैकेंसी है। अग्निवीर जो है अग्निपथ योजना के तहत जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको कहा जाएगा अग्निवीर, ठीक है। एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा तब आपको कहा जाएगा अग्निवीर वायु, ठीक है। तो इन तीनों में से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड होंगे, यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं,
नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो आपको जो भी रुचि होगी आपकी काबिलियत के अनुसार, किसी का ऊंचाई नहीं है, कोई फिजिकल में नहीं दौड़ सकता है, या फिर वगैरह वगैरह जो भी आपका कमजोरी है, या फिर जो भी आपकी एबिलिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपकी फिजिकल के अनुसार, आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, और ये वैकेंसी हर साल आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों समझ में आ गया। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड होंगे जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, और ये सीधे निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सबसे बड़ा हमारा जुडिशियल बॉडी है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो ध्यान से देखिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिपार्टमेंट आपका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये वैकेंसी है। पद का नाम यानी पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। फिर से देख लो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कितना सीट है, तो टोटल 210 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि इस पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग इस पे मांगा गया है, हिंदी टाइपिंग इस पे नहीं चलेगा। तो ग्रेजुएशन प्लस आपका टाइपिंग इस पे होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल आपका उम्र सीमा इस पे मांगा गया है। बाकी SC ST को 5 साल और OBC वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो देखिए अप्लाई फ़ी आपका 500 रुपये रखा गया है। जनरल और OBC कैंडिडेट को 500 रुपये देना है, और बाकी SC ST PH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यदि आप हैं तब आपको 250 रुपये इस पर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल OBC को 500, बाकी SC ST PH कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये इस पर देना होगा। इसका लास्ट डेट की बात करें तो 10 जुलाई तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, तो यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर भरिएगा। सैलरी की यदि बात करें तो आपका 35,400 पर मंथ प्लस आपका जो ग्रेड पे प्लस अलाउंसेस है, तो टोटल सैलरी यदि बात करें तो लगभग 63,000 आपका सैलरी इस पे होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, आप इसको जरूर भरेंगे। इसका जॉब लोकेशन की बात करें तो जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आप सभी को पता है वो दिल्ली में है, तो आपका जाहिर सी बात है कि पोस्टिंग दिल्ली में होगी। इसके बाद आपका अप्लाई मोड क्या होने वाला है, तो देखिए इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है, आप जरूर भर दीजिए। नोटिफिकेशन संख्या ये है, आप देख सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसके वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, और ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे, महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये सबसे रॉयल पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट है, तो आप इसको जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, वो निकल कर आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस पे आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का वैकेंसी है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसको कौन कौन भर सकते हैं, क्या इस पे उम्र, कितना पैसा लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो ध्यान दीजिए। इस वैकेंसी की यदि बात करें दोस्तों तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। एप्लीकेशन इसका शुरू हुआ है 23 जून 2022 से, लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022। 22 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट फी पेमेंट का है 22 जुलाई 2022 ही है। ऑनलाइन एग्जाम डेट बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले आपका आ जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपका जनरल और OBC को 1180 रुपये पेमेंट इस पे करना पड़ेगा, पेमेंट थोड़ा ज्यादा है। SC ST का कोई भी फी नहीं लगेगा, PH कैंडिडेट का कुछ भी फी नहीं लगेगा, और आपका ऑनलाइन किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इसका नेक्स्ट डिटेल में, देखिए इस पोस्ट का नाम क्या है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी MT 2022। तो आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इस पे मांगा गया है। 30 साल यदि आपका मैक्सिमम एज है तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपका 1050 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड का नेम, टोटल पोस्ट कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी, एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है साइड में। सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई करोगे तो इसका पोस्ट है 699, और सब में क्वालिफिकेशन आपका एक ही मांगा गया है, देख सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड EDP सिविल इंजीनियरिंग, टोटल मिलाकर के 1050 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग मांगा गया है, डिग्री BE BTech BSc इंजीनियरिंग
रिलेटेड ब्रांच विथ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट का 50% मार्क्स है फिर भी चलेगा। और मोर डिटेल्स के लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने आपको बताया कि जुलाई 2022 में वो कौन कौन सी वैकेंसीज है जिसके बारे में आप फॉर्म को भर पाइएगा। तो ऐसे तो वैकेंसीज और भी हैं, लेकिन ये टॉप 6 गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जिसके लिए फॉर्म निकल चुका है और मैक्सिमम विद्यार्थी इसको अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। और हमेशा यदि चाहते हैं हर मंथ आपको हम अपडेट देते रहें, कभी कोई वैकेंसी आया, इसका क्या हुआ, आंसर की कब आया, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, तो सारा चीज आप लोगों को इस चैनल पर हम बताते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे भी आप लोगों का हम बराबर हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।